हेलो एवरीवन। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका एसजीआई कंप्यूटर क्लासेस पे। दोस्तों आज 24 मई है और 24 मई को जो करंट अफेयर्स है वो एक दो दिन आपका गैप हुआ था, जबकि रेगुलर 8 बजे तो हम पढ़ा ही रहे हैं मैराथन। तो ये जो डेली के जो करंट अफेयर्स, डेली के जो सवाल निकल कर आते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब हम फिर से कंटिन्यू करेंगे सुबह 8 बजे तो आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना, आदत बनी रहे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज का जो करंट अफेयर्स है वो क्या है खास। 24 मई 2024 2025, है ना, क्या भाई 24 मई 2025 के जो करंट अफेयर्स होंगे वो क्या निकल कर आएंगे दोस्तों, क्या क्या सवाल है, आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं। पहला सवाल दोस्तों क्या है, आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि सर 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्री परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? भारत, श्रीलंका, जापान, मलेशिया। तो दोस्तों 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की जो मंत्री परिषद की बैठक है वो श्रीलंका में की गई है। कहाँ की गई है? श्रीलंका में की गई। दोस्तों याद रखिए कहाँ किया गया है? श्रीलंका में किया गया है ना। कहाँ किया गया दोस्तों? श्रीलंका में किया गया। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? दोस्तों जनगणना 2021 का डेटा नहीं आया है, 2011 की जनगणना का डेटा हम देख रहे थे, लेकिन उसके पहले एक ऐसा राज्य, पूर्वोत्तर भारत का राज्य जो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हो गया है, तो वो कौन है दोस्तों? वो मिजोरम है दोस्तों। कौन है? मिजोरम है। क्या भाई? मिजोरम है, याद रखिएगा। क्या है? मिजोरम है जो पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया पूर्वोत्तर भारत का दोस्तों, है ना। सर राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड NTWB, है ना, नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की छठी बैठक कहां आयोजित की गई है? बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली, क्या निकल कर आएगा? तो राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड की छठी बैठक की बात करें तो ये दोस्तों नई दिल्ली में हुआ है। कहां हुआ बच्चों? नई दिल्ली में हो दोस्तों, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड की छठी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश को ट्रैकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया है, सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो चाइना है, फ्रांस है, कनाडा है, भारत है। ट्रैकोमा क्या है? आंख से जुड़ी हुई बीमारी है दोस्तों। तो ये किसे मिला है? ये प्यारा भारत हमारा। किसे मिला दोस्तों? हमारा प्यारा भारत को मिला है। किसे मिला है? प्यारा भारत को मिला दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। आ जाओ आगे। कामिल इदरिस को हाल ही में किस देश में 2023 के गृह युद्ध के बाद पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कामिल इदरिस अब प्रधानमंत्री बने हैं, वो किस देश के बने हैं जहां 2023 के बाद गृह युद्ध के बाद हुआ है ऐसा नियुक्ति? साउथ सूडान है, अल्जीरिया है, सूडान है, माली है। तो दोस्तों ये है आपका सूडान। साउथ सूडान मत लगा देना, सूडान है। साउथ सूडान आपको याद होगा कि सर साउथ सूडान 193 193 मेंबर हैं UN के, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसानों को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान निम्न में से किस राज्य में शुरू किया जाएगा? केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। तो भाई आप देखोगे कि सर किसानों को मजबूत बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की बात करें तो ये त्रिपुरा में शुरू किया जाएगा। कहां किया जाएगा दोस्तों? त्रिपुरा में शुरू किया जाएगा, याद रखिए कहां पे? त्रिपुरा में, ठीक है। नेक्स्ट, चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम गोल्डन ड्रैगन है 2025 है, वो कहां पर हुआ है? चाइना और किस देश के साथ हुआ है? तो आप देखोगे सर कंबोडिया। चाइना और कंबोडिया। कई लोग सोच रहे होंगे पाकिस्तान है कि भैया चाइना का यार, चाइना का दोस्त पाकिस्तान है क्या? नहीं है, कंबोडिया है। क्या भाई? कंबोडिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अमेजन में खोजे गए, अमेजन आपको पता है कि जिसे हम पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं, है ना, जो साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। दुनिया के सबसे बड़े सांप का क्या नाम दिया गया है? वर्मिस पाइथन, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा, रेटिकुलेटेड पाइथन, ग्रीन एनाकोंडा। तो भैया जो पाया गया है दुनिया का सबसे बड़ा सांप अमेजन के जंगलों में, वो ये है, आपको दिख रहा होगा सामने स्क्रीन पे, है ना। नाम क्या भाई? इसका नाम है सर, हीरो है ये, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है। क्या भाई? नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है, जो सबसे बड़ा सांप पाया गया है अमेजन में पाया गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर खेलो इंडिया
बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स मतलब है कि समुद्री किनारा होगा, तो चंडीगढ़ तो ऐसे निकाल दो क्योंकि बीच नहीं है ना, बीच है क्या, ये बीच है ही नहीं, ऐसे खत्म हो गया। बचा 3, पारादीप, चेन्नई और दीव। तो भाई कहां निकल कर आएगा सर, ये दीव है। दीव यानी दमन एंड दीव, है ना, दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जैसे कैपिटल दमन है तो कहां पे किया गया दोस्तों, दीव में किया गया, याद रखिएगा। पद्म विभूषण से सम्मानित जयंत नार्लिकर का हाल ही में निधन हो गया। भाई कौन थे, खगोल भौतिक वैज्ञानिक, गायक, भूवैज्ञानिक या अभिनेता। तो दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित जयंत नार्लिकर का हाल ही में निधन हो गया, वो थे दोस्तों खगोल भौतिक वैज्ञानिक। क्या थे दोस्तों, खगोल भौतिक वैज्ञानिक थे। क्या थे, खगोल भौतिक वैज्ञानिक थे, याद रखिएगा। निम्न में से किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑपरेशन ओलिविया वाज लॉन्च्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो भाई इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो कहां पे शुरू किया गया, कोस्ट गार्ड यानी कोस्टल एरिया में। तो बिहार तो ऐसे नहीं होगा, है ना, ऐसे करके निकाला जाता है दोस्तों। तो ये कहां है सर, ओडिशा है। कहां है बच्चों, ओडिशा है। कहां है दोस्तों, ओडिशा है ना। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सागर में सम्मान पहल का अनावरण किया गया है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, सर्बानंद सोनोवाल या चंद्रबाबू नायडू। तो कौन होंगे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री है आंध्र प्रदेश के। तो एकमात्र बच्चे आपके मंत्री साहब सर्बानंद सोनोवाल, जो कहां के हैं, असम के हैं। कहां के भाई, असम के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक सरोज घोष को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो भैया अब देखना क्या सवाल निकलेगा कि भारत के विज्ञान संग्रहालय आंदोलन के जनक सरोज घोष जी हैं, जिनका देहांत हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इन्हें 2007 में पद्म भूषण मिला है दोस्तों। कब मिला है, 2007 में मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है। Which country has launched the first AI satellite to build the world's first supercomputer in orbit? तो कौन हो सकता है भाई, ये है दोस्तों चाइना है। कौन है, चाइना है। कौन है दोस्तों, चाइना ने किया है, याद रखिएगा। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड या विलारियल। आपको याद होगा ला लीगा टूर्नामेंट का जो ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा थे, है ना। तो भाई कौन है ये सर, ये बार्सिलोना है दोस्तों। कौन है, बार्सिलोना है। कौन जीता, बार्सिलोना जीता, याद रखिएगा। अब दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, ये जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये एसएससी सीजीएल 19/4/2022 के शिफ्ट 3 में पूछा है। मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेसों के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था। 1928, 1945, 1935, 1931। इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों। सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 8 बजे करंट अफेयर जरूर जुड़िए, जिसमें हम अभी मैराथन करवा रहे हैं मंथली वाइज, ताकि आपका जो कमिंग एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन हिट करे। और शाम के 7 बजे दोस्तों स्टैटिक जीके, और साथ में चल रहा है 40 पीवाईक्यू। तो आप जरूर जुड़े शाम के 7 बजे जीके जीएस के लिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको क्लासेस के अलावे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते हैं वो आपको मिलता रहे, ठीक है जी। तो मिलते हैं जी शाम को 7 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।